हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल MJ स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम पेपर नंबर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग इसके कुछ MCQs क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया अंडर विच असेसमेंट एंड मेजरमेंट बोथ आर इंक्लूडेड, यानी जिसके अंदर आंकलन और मापन दोनों इंक्लूड होते हैं वो कौन सा होता है हमारा, किस एरिया के क्षेत्र के अंदर आता है, वो होता है हमारा इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन के अंदर। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ असेसमेंट, मापन का सिद्धांत जो नहीं है। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि वैलिडिटी, वैधता, विश्वसनीयता और मैनेजेबल ये तीनों ही इसके सिद्धांत के अंदर आते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि नोट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेजरमेंट, मापन का टाइप नहीं है। ये इसके अंदर हमारा फोर्थ ऑप्शन इंक्लूसिव एंड जस्टिस मेजरमेंट, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो इसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डज नॉट एक्सप्रेस अ क्लियर परसेप्शन अबाउट अ स्टूडेंट, यानी एक विद्यार्थी के बारे में जो हमें क्लियर अनुभव एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो है हमारा मेजरमेंट। यहाँ पर हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है, हु इज़ क्रेडिट विद रिशेपिंग द इवेल्युएशन प्रोसेस, मूल्यांकन के प्रोसेस में पुनः आकार देने का क्रेडिट किसे जाता है, ये है हमारा ब्लूम को, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग, शिक्षण में मापन की क्या इम्पोर्टेंस है। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमारे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है, NCF 2005 वाई वाज इट रिक्वायर्ड, NCF की 2005 की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्यों, तो इसमें है टू मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन, टू मेक द एग्ज़ाम फ्लेक्सिबल ईजी, टू चेंज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। तो इन सभी आंसर जो हमारे ऑप्शन है ये सारे ही सही हैं, तो यहाँ पर फोर्थ आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। उसके बाद है, व्हाट क्वालिटीज शुड एन आइडियल टीचर, एक आदर्श अध्यापक के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो पेशेंस भी होता है, स्टडी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है यानी लचीलापन, नॉलेज ऑफ न्यू टेक्निक्स यानी नई नई तकनीकें आती हैं तो उनके ज्ञान होता है, तो ये सारी इसके अंदर क्वालिटी हो जाती है, तो ये हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है, व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन वाइल लर्निंग इज़ कॉल्ड, यानी सीखने के दौरान होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो यहाँ पर जो मापन होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव होता है जब हमारी लर्निंग होती है या हम सीख रहे हैं या स्कूल में जाते हैं उस टाइम, तो हमारा जैसे वीकली टेस्ट हो गया या डेली टेस्ट हो गया या फिर डेली हमसे कन्वर्सेशन होती है, हमसे कुछ सुनते हैं टीचर, या फिर यूनिट टेस्ट जो होते हैं, ये हमारे सब फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं। समेटिव होता है हमारा यानी फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं हमारा, जिसमें सभी का जोड़ होता है, यानी हमने इस ईयर में या फिर इस सबका हमने क्या सीखा, ये वो सारा हमारा समेटिव में आ जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि लर्निंग के दौरान जो प्रोसेस होता है तो वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये हम उस टाइम सीख रहे हैं, उस टाइम जो प्रक्रिया होती है मापन की वो फॉर्मेटिव के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव असेसमेंट, समेटिव यानी हमारा पूरा सम, पूरे साल का एक निचोड़ होता है, वो सम, इसको आप सम से याद कर सकते हो, सम मीन जोड़ना, तो यानी पूरे साल के अंदर जो हमने कुछ सीखा है वो हमारा समेटिव असेसमेंट के अंदर आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन दिए हमारे कन्वर्सेशन स्किल्स, यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। यहाँ पर जो हमारा लेवल टेस्ट दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा सिर्फ समेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा, तो फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल्स, मापन के
टूल्स कौन कौन से निम्नलिखित में से, ये है नीचे इंटरव्यू भी है क्योंकि इसके द्वारा भी हम किसी का आंकलन करते हैं, क्वेश्चनरी भी है क्योंकि हम क्वेश्चन पुट करते हैं, वो भी मापन के आंकलन के लिए होता है, और रेटिंग स्केल भी मापन के लिए होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये इसके अंदर सारे ही सही हो जाएंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन आर देयर। यहाँ पर इंस्पेक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो यहाँ दिया हुआ कंट्रोल्ड इंस्पेक्शन और नेचुरल इंस्पेक्शन, ये दोनों ही हमारे इंस्पेक्शन के टाइप है। तो थर्ड आंसर यानी बोथ, दोनों ही इसके आंसर सही हो जाएंगे। उसके बाद है विच इज़ द मेथड बाय विच वी गेट नॉलेज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड थॉट ऑफ द स्टडी यूनिट, यानी वह कौन सा मेथड है जिससे हम दूसरों के अनुभव और विचारों को की नॉलेज को जान सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंटरव्यू, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इंटरव्यू लेते हैं या देते हैं तो उससे ही हमारे विचार या अनुभव जो है वो बाहर निकल कर आते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोर्समेंट, इनमें से कौन सा एंडोर्समेंट का एग्जाम्पल नहीं है, यानी एंडोर्समेंट यानी समर्थन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इंडिविजुअल फीडबैक, ओरल फीडबैक, ये तीनों ही है हमारे जो एंडोर्समेंट के एग्जाम्पल है। और अचीवमेंट टेस्ट होता है हमारा उपलब्धि टेस्ट, ये समर्थन का उदाहरण नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर है डेप्थ स्टडी यानी गहराई से अध्ययन करना, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लचीलापन भी होता है, नॉलेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स, ये भी देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस कितना है आपका, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट का अनुभव यानी स्टडी अध्ययन कितना है पास्ट इवेंट के बारे में। तो ये सारे ही हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन मैं लिखना भूल गई, सॉरी दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चनरी, इसमें से कौन सा क्वेश्चनरी का टाइप्स नहीं है। तो देखो अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, रिएक्शन और पिस्टोरियल, ये तीनों सॉरी यहाँ पर रिएक्शन जो है इसका टाइप्स नहीं है और ये तीनों ही क्वेश्चनरी के टाइप्स हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द मेथड बाय विच आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस आर मेजर्ड इन एन ऑर्डिनरी मैनर, व्यवस्थित तरीके से हमारे आइडियाज़ और एक्सपीरियंस अनुभव को किस मेथड के द्वारा मेज़र किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा असेसमेंट स्केल यानी मापन स्केल जो होता है उसके द्वारा ही हमारे अनुभव और जो आइडिया हैं वो व्यवस्थित तरीके से मापे जाते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ असेसमेंट स्केल, इसमें से कौन सा असेसमेंट स्केल का टाइप है इसमें से। तो ये जो हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, ये चारों ही हमारे असेसमेंट स्केल्स के टाइप है। तो लास्ट आंसर ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है टूल यूज टू कलेक्ट एंड टेस्ट फैक्ट्स, तथ्यों को परीक्षण करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन चेकलिस्ट, हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके अंदर भी हमारे जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों ही सही हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। फोर्थ आंसर ऑल ऑफ द अबव हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है डैश इज़ अ पर्सनस असेसमेंट ऑफ हिज ओन एक्टिविटीज़, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस, एक पर्सन की खुद की एक्टिविटीज़, उसके एटीट्यूड और उसका परफॉर्मेंस जो है वो किस असेसमेंट के अंदर आता है। जहाँ पर खुद की आ गई तो वो सेल्फ असेसमेंट के अंदर आएगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है डैश अ गुड टूल फॉर मेजरिंग स्टूडेंट बिहेवियर चेंजेस, स्टूडेंट के बिहेवियर को में जो चेंज होता है उसको मेजर करने का गुड टूल कौन सा है, अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि टेस्ट, हमारा आंसर सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्टैंडर्डाइज टाइप, यहाँ पर गैर मानकीकृत का जो टाइप नहीं है वो हो जाएगा हमारा
एसिस्टिक, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है वाई अचीवमेंट टेस्ट आर क्रिएटेड, उपलब्धि टेस्ट क्यों क्रिएट किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर हमारा फोर्थ आंसर ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, तीनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट के कितने टाइप्स हैं, तो 2 टाइप यहाँ पर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर देयर, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से टेस्ट हैं, ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बोथ यानी दोनों ही हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, तो यह द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज़ मोर, ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फिगर, स्मॉल फिगर में होते हैं। उसके बाद है एवरी क्वेश्चन हैज़ अ डेफिनेट आंसर, ये तीनों ही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे दोस्तों आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो ये तीनों ही, जैसे क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, जैसे 80 क्वेश्चन आ गए या 40 क्वेश्चन आ गए, 50 आ गए, 60 आ गए, इस तरह से क्वेश्चनों की संख्या जो होती है ज़्यादा होती है, और उनकी स्मॉल फिगर में होते हैं, यानी जो क्वेश्चंस होते हैं स्मॉल होते हैं, और एवरी क्वेश्चन हैज़ अ डेफिनेट आंसर, उनका एक ही निश्चित आंसर होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का टाइप जो है वो नहीं है वो है हमारा फोर्थ आंसर ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर नहीं आते, फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ अ सैम्पल ऑफ इवेल्युएशन, अंकन के सैंपल में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो ये हमारे फोर्थ आंसर है जो वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों तरह के क्वेश्चन ही इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद है व्हाट कैन यू इवेंट और डिज़ाइन इज़ अ सैम्पल ऑफ, आविष्कार और डिज़ाइन कर सकते हैं, ये किस सैंपल के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा फोर्थ आंसर सिंथेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क नेल्सन मंडेला इज एन इंटरव्यू, व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा लेवल है, इसमें पूछा है कि नेल्सन मंडेला से इंटरव्यू के अंदर आप किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो ये हमारा एप्लीकेशन यानी प्रयोग, इसके आधार पर हम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड क्वार्टर इज़ नोन टू बी क्वार्टाइल ऑफ, ये हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी 75th पार्ट जो होता है वो हमारा Q3 के नाम से जाना जाता है। Q1 होता है हमारा 25, Q3 होता है हमारा 75। उसके बाद है द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द आवर्स वर्कड ओवर अ 8 वीक पीरियड, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इसकी हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो हायर वैल्यू होती है और माइनस लोअर वैल्यू, उसको वो आपका आ जाएगा रेंज, यानी यहाँ पर हायर वैल्यू कौन सी है 50 और लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है 36, इसमें 50 में से 36 माइनस करेंगे तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा, इनमें से कौन सा विचलन का माप नहीं है, तो यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, रेंज भी है, वेरिएंस भी है, ये तीनों ही हो जाएंगे। मीन हमारा वेरिएबिलिटी का माप नहीं है, तो ये हमारा थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है एनालाइज ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिकल मेथड ऑफ कंपेयरिंग द डैश ऑफ सर्वल पॉपुलेशन, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन वेरिएंस सही हो जाएगा। उसके बाद है प्रोफेसर डबलिन हैज़ जस्ट गिवन अ बायोलॉजी एग्ज़ाम एंड वांट टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट मस्ट ही डू, यानी प्रोफेसर डबलिन ने बायोलॉजी का एग्ज़ाम लिया है और वो रेंज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो बच्चों की परफॉर्मेंस आई है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ आंसर सब्ट्रैक्ट द लोवेस्ट स्कोर फ्रॉम दी हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर में से लोवेस्ट स्कोर को माइनस करना होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑलवेज द
डैश ऑफ वेरिएंस, तो ये होता है हमारा स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हमेशा स्क्वायर रूट का वेरिएंस होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द डाटा। Q3 हमें यहाँ पर निकालना है। Q3 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर, वो है हमारा 3 ब्रैकेट के अंदर n+1 और डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर हमारी n संख्या जो है वो 8 है, +1 9 हो जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा 6.75 आइटम हमारी निकल के आएगी। तो यहाँ पर 6.75 हो जाते हैं, यानी 7 के करीब। तो यहाँ पर हमारी 7th आइटम जो है वो 46 है, तो हमारा आंसर जो है 46, 4th आंसर हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।